अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो आज जो है आज हमारे साथ जो आपके पास टॉपिक लेकर आ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि इंडिया के जो यंग किड्स हैं वो मिलियनियर्स बन चुके हैं, बल्कि बिलियनियर्स के जो है वो करीब जा चुके हैं। मतलब उनका फ्यूचर टोटली सिक्योर नजर आ रहा है। पैसों के लिहाज से उनको आगे जाके कोई टेंशन नहीं होने वाली, जो लोग जो है आईपीएल को ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर उमर गुल जैसे प्लेयर, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप जितवाने में आपको अहम किरदार अदा किया था, वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। और पीसीबी फजूल लोगों पे 30-30 लाख रुपए माहाना उनको दे रहा है, जबकि जो पाकिस्तान के यंग और टैलेंटेड किड्स हैं उनका कुछ फ्यूचर सिक्योर नजर नहीं आ रहा। कैसे जो है, क्या सिस्टम ऐसा क्या है इंडिया के पास कि उन्होंने अपने जो टैलेंटेड किड्स हैं उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर दिया। इसी के ऊपर बात करेंगे। तो मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद, और अगर आप आए हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ के बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद के साथ। दाऊद, हमने ये देखा है कि जसवाल जैसे लड़के और भी कई टैलेंटेड लड़के बिश्नोई हो गए, मतलब जिन जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला अंडर 19 के लड़के, इनका फ्यूचर तकरीबन क्रिकेट को लेकर सिक्योर हो गया है। अब इनके दिमाग में कोई और टेंशन नहीं है। इनके दिमाग में सिर्फ एक चीज है, क्रिकेट खेलनी है, पैसे की अब कमी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और उसी चीज को फोकस करते हुए उनका टैलेंट आसमानों में पहुंच रहा है। जबकि पाकिस्तान के अंदर तो एक डिपार्टमेंट क्रिकेट थी जिससे कुछ क्रिकेटर्स का चूल्हा जल रहा था, इवन इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का, उसको भी खत्म कर दिया गया। तो बहुत बुरी हालत है पाकिस्तान क्रिकेट में। इस चीज को लेके क्या कहेंगे? देखिए, आपके पास सबसे बड़ी एग्जांपल मौजूद है। जैसे आपने अभी जायसवाल का नाम लिया, मैं और 2-4 नाम ले लूंगा, लेकिन पहले मैं जायसवाल की बात कर लेता हूं। चलें शुरू में। जायसवाल मुंबई स्टेडियम, वखेड़े स्टेडियम जो है उसके बाहर जो है वो पानी पूरी कहते हैं मैं बेचता था, और उसके बाद में अपनी प्रैक्टिस करता था। मैं टेंट में रात को सोता था। इतनी मुश्किल लाइफ उसने गुजारी थी। और आप देख लें, राजस्थान ने खरीदा है, 2 करोड़ उसको मिला है आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट में, और अब उसकी लाइफ बदल गई है। और अब जिस तरह वो टैलेंटेड प्लेयर है, अंडर 19 में उसने इतना अच्छा किया। अब तो खैर अंडर 19 से भी उसको पैसे अच्छे मिल रहे थे, मैं थोड़ी पुरानी बात कर रहा था, लेकिन अब वो उसे करोड़ों रुपए मिल गया, उसकी लाइफ सेट हो गई है। आप रवि बिश्नोई की बात कर रहे हैं, जो कल के मैच के स्टार रहे थे। वार्नर और बेरिस्टो को दोनों को घर भेजा, और बेरिस्टो ने बड़ा स्टेटमेंट में जारी किया था। उन्होंने कहा कि ये इंडिया का फ्यूचर है रवि बिश्नोई। अब ये छोटे से किसी गांव में रहते थे, फिर वहां से इनके जो है वो इनके जो पेरेंट्स थे वो इनको जोधपुर ले गए थे कि वो थोड़ी सी जगह थोड़ी सी बड़ी है, वहां पे ये थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह कर सकेंगे। इवन जोधपुर भी इतना बड़ा शहर नहीं है, लेकिन बात यह है कि उसके बाद ये टीम इंडिया के अंडर 19 में खेले, वहां पे लीडिंग विकेट टेकर बने, और अब आईपीएल में इनको पंजाब ने जो है वो करोड़ों में खरीद लिया। इसी तरह आप उनको ले ले, पृथ्वी शॉ को ले ले। मैं देख रहा था, ये स्कूल बॉय थे, स्कूल में इन्होंने 581 रन की कोई इनिंग खेली थी इन्होंने, और वहां पे बड़ा हाइप बनी थी कि इतना छोटा बच्चा एक पोर फैमिली से बिलोंग रखता है, और इसने धूम मचा दी। और फिर उसके बाद वो टीम इंडिया में भी आए, आईपीएल का पिछला सीजन भी खेले थे, इस सीजन में भी हैं, आईपीएल में भी करोड़ों रुपए में उनको मिले हुए हैं, दिल्ली की तरफ से खेल रहे हैं, इंडिया के टेस्ट टीम में भी आ गए हैं, और करोड़ों रुपया उनके पास आ रहा है, करोड़ों रुपया उनके पास है, मिलियन ऑफ डॉलर्स उनको आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान में देख लो, जैसे आपने उमर गुल की बात किया है, उमर गुल इतना असर रहे हैं पाकिस्तान के यार पाकिस्तान। अब वो कह रहे हैं कि मैं अपना घर नहीं चला पा रहा, मैं घर के जो मेरे मंथली खर्चे हैं वो पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि पहले वो किसी बैंक वगैरह के साथ कनेक्ट होते थे। डिपार्टमेंट क्रिकेट इमरान खान साहब ने खत्म कर दी, तो आपके पास पैसे ही नहीं है। आपके इवन फवाद आलम कहते हैं कि मेरे पास जो है वो पैसे नहीं थे जब वो टीम से बाहर हुए थे। वो कहते हैं मैं क्रिकेट खेल खेल के बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था। इवन इमरान नजीर हैं, आपके पाकिस्तान टीम में बड़ा रहे हैं, इंडियन क्रिकेट लीग स्टार्ट हुई थी उस लाहौर बादशाह, वहां पे उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंसेस भी दिखाई थी। वो कहते हैं, इमरान नजीर को कौन नहीं जानता यार, पूरी दुनिया जानती है। इमरान नजीर कहते हैं अभी उनको हड्डियों की बीमारी हो गई थी, तो वो कहते हैं कि मेरे पास जो है वो पैसा नहीं था अपना इलाज करवाने का, उन्होंने डिफरेंट एनजीओ से जो है वो पैसा मांगा था। तो बात अली सीधी सी है कि आप अपने खिलाड़ियों पे खर्च ही नहीं करते हो, फिर आप कहते हो कि हमारे पास टैलेंट नहीं आ रहा, फलाना नहीं आ रहा। दूसरी तरफ एग्जाम्पल आप जोड़ देते हो आईपीएल से या इंडिया के ऊपर, तो फिर आप देखें ना उनका सिस्टम कितना स्ट्रांग है। उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को जो बना रहे होते हैं, आप देख लो, देखिए सारी चीजें कॉन्फिडेंस की गेम है। अब उनके लड़कों में कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि उससे लोग अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं। अगर सच्ची में हकीकतन बात करूं ना दाऊद, तो सिर्फ आपने अभी हैदर अली को देखा है इंटरनेशनली खेलते हुए, जो कि इतना अच्छा लड़का निकलता है सामने है। अंडर 19 के हैदर अली से अच्छे प्लेयर्स, कई अच्छे प्लेयर्स इस वजह से क्रिकेट छोड़कर चले गए, और अब वो दूसरे कामों में मसरूफ हैं, चला रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, मजदूरियां कर रहे हैं। बात यह है कि आप टैलेंट को सपोर्ट ही नहीं करते। पीसीबी उनको सपोर्ट नहीं करता, पीसीबी कुछ उनका मंथली नहीं बांधता, कोई इखराजात नहीं करता। इवन के डिपार्टमेंट क्रिकेट थी उसको भी पीसीबी ने बंद कर दिया है, और सबको जो है डाउन साइड पे कर। और देखिए ना, आप दूसरी तरफ आईपीएल आ गया। आईपीएल ना सिर्फ मतलब बाहर के फॉरेन प्लेयर्स को अट्रैक्ट करता है, बल्कि लोकल प्लेयर्स भी जो एक बार आईपीएल खेल जाए उसकी लाइफ बदल जाती है। जाहिर है आपके पास करोड़ों मिल जाएंगे, एक छोटा सा बच्चा
मतलब किड्स का मतलब है 19-20 साल का लड़का और उसके अंदर अगर टैलेंटेड। और कल अर्शदीप सिंह है जो पंजाब के हैं, उसने इतना अच्छा किया। करण शर्मा जो है चेन्नई के जो है वो रेलवे की तरफ से खेलते थे, उन्होंने इतना अच्छा किया। ये सब लोअर मिडिल क्लास से हैं। और आप क्या करते हैं दाऊद? मावी को ले लें, शिवम मावी को ले लें। आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं कि आप मिसबाउल हक जैसे बंदे को हायर करते हैं, मंथली 30 लाख रुपए आप उसको देना शुरू करते और हैं। जिसको देना चाहिए उसको आप देते नहीं हो। अगर इंडिया में होता ये मिसबाउल हक, इंडिया के अंदर मिसबाउल हक होते, 1 सेंचुरी इन्होंने ना बनाई होती, ईमानदारी से बताएं, चीफ सेलेक्टर बन सकते थे? नहीं बन सकते थे। वहां पे अगर आप देखें ना, अगर आप जो मेरिट पर आते हैं, अगर यहाँ पे अगर आप मेरिट की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा। अब आप मुझे बताओ, आईपीएल के अभी चले 22 मैचेस हो गए आईपीएल के, 20-22 दिनों में 20 दिन हो गए आईपीएल को। आप मुझे ये बताएं, क्या आपको कम से कम, मैं आपको अभी उंगलियों में जो 15 लड़के गिनवा दूंगा जो लोकल टैलेंट ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, शिवम मावी, कमलेश नागरकोटी, रवि बिश्नोई, नवदीप सैनी, इसके अलावा हर्षदीप सिंह, ये तो मैं बता रहा हूं बॉलर्स की। बैट्समैनों की अगर आपको लाइन बताऊं तो एक तो पूरी फैमिली है राहुल की जो आईपीएल में धूम मचा के रखी हुई है। मतलब राहुल त्रिपाठी, राहुल तिवेतिया, मतलब सारे राहुल जो परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, राहुल चहर। फिर आप देख लें, अगर बैटिंग में बात करते हैं तो मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, रोहित शर्मा, इसके अलावा देवदत्त पाटेकल, इसके अलावा आप ले लें शिवम दुबे ने भी कुछ अच्छा ही किया, उन्होंने भी इतना बुरा नहीं किया, ऑलराउंडर है वैसे तो वो। लेकिन चले उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं रही है, लेकिन मैं मेन जो हाईलाइट कर रहा हूं, शुभमन गिल, इसके अलावा पृथ्वी शॉ, इसके अलावा आप ले लें तो सारे, अगर आप इंडिया को उठा के देखें, संजू सैमसन, एक से बढ़कर, अभी मैं आपको एक नाम बता दूं जो दर्जनों के हिसाब से लड़कों ने परफॉर्मेंसेस दिखाई है। अब देख लो ना अली, एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, अब पीएसएल थी, वहां पर आपके पास बैट्समैन निकल कर ही नहीं आए। अब बात यह है कि आपके पास क्यों निकल कर नहीं आए। बात यह है सीधी सी कि आप अपने टैलेंट पर खर्च ही नहीं करते हो, आप अपने टैलेंट को उस तरह निखारते ही नहीं हो। अभी आपको फिर सीखना चाहिए ना बीसीसीआई से कि बीसीसीआई ने किस तरह से अपने टैलेंट को निखारा है, अपने टैलेंट को जो है वो किस तरह से उन्होंने उभारा है। साफ बात यह है कि हमारा एक टाइम होता था कि हमारा टैलेंट उभर कर आता था, यानी कि इमरान खान का दौर था, वसीम अकरम का दौर था, यूनुस खान का दौर था। इंडिया में उस टैलेंट की मिसालें दी जाती थी कि यार कि यूनुस हो गए, वसीम अकरम हो गए। इंडिया के पास लक्ष्मण थे, तेंदुलकर थे, गंगोली थे। मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं, उस टाइम आपके बोर्ड में हॉनेस्ट लोग थे। अब इंडिया के बोर्ड में हॉनेस्ट लोग हैं जो कि ईमानदारी से अपनी जॉब कर रहे हैं और टैलेंट को ऊपर लेकर आ रहे हैं। आपकी क्रिकेट नीचे क्यों गई है, उसकी वजह यह है कि आपने मिसबाउल हक या आपने सियासत का गढ़ बना दिया है इसको, बोर्ड को। सियासत बहुत है। और देखो, पहले आप कहते थे कि खाली इंडिया के पास बॉलर्स नहीं है, पहले आप बोलते थे कि यार इंडिया की इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं है, उसमें एक आध बॉलर होता था लाइन में, जैसे श्रीनाथ होते थे या जहीर खान होते थे या उससे पहले कपिल देव होते थे, तो आप कहते थे उस तरह से जो है वो एक आध बॉलर उनके पास अच्छा है और ज्यादा आपके पास इतने अच्छे बॉलर नहीं आ रहे, ये आप कहते थे। लेकिन अब आप ले लो तो अब तो मुझे इंडिया का एक भी वीक लिंक नजर ही नहीं आता। अब एक बुमराह दुनिया के बेस्ट बॉलर, शमी मतलब आउटस्टैंडिंग बॉलर है, सब कुछ कर सकते हैं। यंग टैलेंट में आपने नवदीप सैनी, फिर आप ले लें तो मतलब भुवनेश्वर कुमार, ठीक है वो इंजरी का शिकार रहते हैं। स्पिन अटैक ले लें तो दुनिया का सबसे खतरनाक स्पिन अटैक है कुलदीप, चहल, अश्विन और जडेजा को तो चांस भी उस तरह, अश्विन तो चले टेस्ट में चले जाते हैं, जडेजा जो चले आते जाते रहते हैं, अभी ओडीआई में भी होते हैं, कभी टेस्ट में आप उनको, टेस्ट में तो रेगुलर पार्ट होते हैं। तो बात यह है कि इंडिया को भी तो कंपटीशन इतना है कि बेंच स्ट्रेंथ आपकी इतनी स्ट्रांग हो गई है, तो सीधी सी बात है कि अब तो पक्की टीम उन्होंने इसलिए बनी है कि बात आपने ठीक है कि ऑनेस्ट बंदे आए, जब ऑनेस्ट बंदे आते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से बोर्ड को सिस्टम सही चलाती है। और बात पैसा जब आप सही बंदों को देंगे ना, खिलाड़ी तक अगर पैसा पहुंचेगा, देखिए अब ऐसा रेवेन्यू किस तरह जनरेट होता है, खिलाड़ियों के बेस पे आता है ना। आज पैसा स्पॉन्सर इतनी बड़ी बड़ी अरबों रुपए की जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स देता है, क्यों देता है? रोहित के ऊपर नाम पे देता है, विराट कोहली, किंग कोहली के नाम पर देता है, एमएस धोनी के नाम पे देता था, ठीक है अब धोनी रिटायर्ड हो गए हैं, केएल राहुल हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, बुमराह हो गए, इनके नाम पे बिकता था। आपने प्लेयर बनाया है तो आप उनके नाम पे पैसा ले रहे हैं, भी उनके नाम पे लेते हैं पैसे, ठीक है पैसे लेते हैं। अब मेरी बात सुनो, अब पैसा लिया, अब बीसीसीआई ने लिया, अब फिर बीसीसीआई देता भी उसी तरीके से। अब 1-1 करोड़ तो खाली इनको जो मंथली सैलरियां मिलती हैं, अगर आप देख लें तो करोड़ों रुपए से मिलते हैं। अब विराट का अगर आप जो आप एनुअली अगर आप उसकी देखेंगे ना तो आप खुद होश उड़ जाएंगे, आपको वो कितना बिलियंस ऑफ डॉलर कमाता है। इवन इस टाइम आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से भी जो खिलाड़ी हैं उनसे भी ज्यादा विराट की जो है वो एनुअली जो है वो इनकम है। अब बात यह है कि पीसीबी उसको सैलरी डिवाइड ही नहीं करता। अब पहले नाम पे आपके पास बड़े बड़े खातों के अंदर फेंकता है, सब खातों में डालता है, अपने जो सियासत कर करके अपने बंदे किए हुए, पक्के किए हुए बंदे, बस उन्हीं को बढ़ता रहता है। बिल्कुल, चले अब आगे मैच के बारे में बात कर लेते हैं। आज दिल्ली कैपिटल्स का मैच है राजस्थान रॉयल्स के साथ। मेरी ऑब्वियसली राजस्थान रॉयल है क्योंकि आपको पता है जो 4-6 टीम्स हमने डिवाइड की हुई हैं। अली की होगी दिल्ली कैपिटल्स, पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स का
नंबर 2 है मुंबई इंडियंस, नंबर 1 है। आउटस्टैंडिंग श्रेयस की कप्तानी में आउटस्टैंडिंग दिल्ली कैपिटल्स कर रही है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि संजू जो है वो बल्ला चलाएगा। और बड़ी आपको एक और भी अपडेट दे देंगे, काफी लोग पूछना चाह रहे थे कि क्या बेंजामिन स्टोक्स आज मैच आईपीएल खेलेंगे, तो सीधा सा आंसर है कि स्टीवन स्मिथ ने क्लियर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो नहीं खेलेंगे क्योंकि वो 10 के बाद जो है 10 तारीख के बाद जो मैचेस होंगे वो खेलेंगे। लगभग जो सनराइजर्स हैदराबाद वाला आई थिंक मैच है जो उनका होगा, उसमें जो है वो बेन स्टोक्स आपको एक्शन में नजर आएंगे। तो मेरी टीम को जो है बेन स्टोक्स के बगैर ही खेलना पड़ेगा। वैसे तो सभी वेट कर रहे हैं कि बेन स्टोक्स को हम आईपीएल में कब एक्शन में देखेंगे, लेकिन खबर यही है कि आज का मैच स्टीवन स्मिथ ने जैसे क्लियर किया है, स्मिथ ने कि आज का मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन आई होप कि राजस्थान जो अच्छा करेगी और मैच होगा वो सही थ्रिलर डी वाला मैच होगा। बिल्कुल, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को साथ में लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को बजाइए और दाऊद को फॉलो कर लें इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फिर आप नेक्स्ट अच्छी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।